हेलो एवरीवन, मैं सरवर इमाम, आपका क्वांट गुरु। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मेघा शर्मा। ये सिलेक्टेड आरआरबी क्लर्क हैं और अभी ये यूपी में पोस्टिंग है इनकी। और सबसे यूनिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनका मैं मार्कशीट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इनका मार्कशीट आप देख सकते हो दोस्तों। ये मार्कशीट आप देख रहे हो, मेघा शर्मा का मार्कशीट 19/9/2020 का जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश यूपी। टोटल स्कोर आप देख रहे हो 80, रीजनिंग 40 कट ऑफ ये था 17-16 था मिनिमम और ओवरऑल 73 स्कोर आना चाहिए था, इन्हें 80 आया। ये इनका सबसे पावरफुल चीज है, 80 ऑन 80। तो बहुत सारे लोग बस बोलते हैं कि 80 ऑन 80 आ सकता है क्या, तो मैं वही दिखाना चाह रहा था कि यस, इट इज पॉसिबल। तो मेघा जी हमारे साथ हैं और ये अपना एक्सपीरियंस हम लोग से शेयर करेंगे। सबसे पहले इनसे हम एक एक करके कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है कि कल आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है बच्चों का, तो आज जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन क्या करना चाहिए, ये जरा पहला सवाल मेरा है। तो बताएं मेघा जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो। हेलो गाइस, दिस इज मेघा शर्मा। और जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों का कल आरआरबी का क्लरिकल का एग्जाम है, तो मेरी तरफ से जो भी कल एग्जाम है उनके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको एट द मोमेंट या लास्ट डे पर फॉलो करनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले ये है कि क्योंकि आपको नोटिफिकेशन निकले लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम मिला है। तो आज आप कोशिश करिएगा कि आप कोई भी किसी भी तरह की प्रैक्टिस आज ना करें। सिंपल लास्ट डे पे हमको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप बस 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें ताकि आप कल अच्छा परफॉर्म कर पाए। दूसरा, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिए। जितना आपने अभी तक तैयारी की है उसको बस आपको कल एक लास्ट अंतिम रूप या उसे अंजाम देना है, उसे पेपर पर उतारना है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल का पूरा हाई कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है, उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करिए। अपने दिमाग को इस तरीके से सेटअप करिए कि जो भी मुझे आता है, जितना भी आता है, मैं उसके हिसाब से अपना 100% परफॉर्म करूंगा। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि नर्वस होने पर हमारी एफिशिएंसी 10 to 20% कम हो जाती है। तो आपने किसी भी आरआरबी क्लर्क के अंदर क्या होता है कि आपको क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। कल एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको 2 या 3 सेकंड में आपने ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है और कौन सा क्वेश्चन करने लायक नहीं। ये जितने भी आईबीपीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये वन डे जितने भी जो वन डे वाले एग्जाम होते हैं जो मिनिमम 1 या 2 आवर में खत्म हो जाते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन उन एग्जाम्स में इस बेसिस पर होता है कि आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे किया। तो अगर आप पर्टिकुलरली अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, विद एक्यूरेसी उनको अटेम्प्ट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कल परफॉर्म कर पाएंगे और इजीली इस पेपर को क्लियर कर लेंगे, कट ऑफ इजीली क्लियर कर लेंगे, चाहे कट ऑफ 75 या 76 ही क्यों ना जाए। इसके अलावा आपने मैं स्पीड ये को पूछ रहा था कि बच्चे का एक सवाल आता है, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं, कि पहले रीजनिंग करना है कि पहले मैथ करना है, इस बारे में क्या आपका पॉलिसी है या स्ट्रेटेजी है? देखिए, आपके अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या वीक पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, ये कोई दूसरा इंडिविजुअल आपको कभी नहीं बता सकता है। तो रीजनिंग अटेम्प्ट करना है या मैथ्स अटेम्प्ट करना है, ये पर्टिकुलरली आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपका कौन सा पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसमें आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आरआरबी क्लर्क के अंदर मोस्टली कट ऑफ 75 to 80 के बीच में रहती है, तो आपको ज्यादा चॉइस नहीं होती है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़ पाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि आप पहले आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसे अटेम्प्ट करें विद एक्यूरेसी। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका रीजनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करिए, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैथ अटेम्प्ट करिए। बस कोशिश करिए कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो विद एक्यूरेसी करिए। वेरी गुड। और तो ज्यादा समय लेंगे नहीं मेघा जी आपका,
चलते चलते कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर आप टिप्स देना चाहेंगे जिससे बच्चे आपकी तरह 80 on 80 कर पाए? आपका 80 on 80 करने का क्या मतलब प्लानिंग था, क्या स्ट्रेटेजी था, वो बच्चे जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कैसे 80 on 80 किया। एग्जाम से पहले आपके माइंडसेट बनाकर जाइए कि मुझे इतना लगभग इतने क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं विद एक्यूरेसी। और साथ के साथ आप थोड़ा टाइम पर भी नजर रखिए। ये ना हो कि आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है और आपका टाइम निकलता जा रहा है और आप एक्यूरेसी और स्पीड मतलब आप क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट कर रहे हैं और टाइम जो है वो निकल गया है, तो ऐसे तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है समय समय पर टाइम का भी ध्यान रखते रहिए। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंस के साथ एकदम अपनी एफिशिएंसी आप ये मानकर चलिए कि मैं 100% एफिशिएंसी में आज परफॉर्म करूंगा, तो आप यकीनन 80 on 80 स्कोर कर पाएंगे। वेल सेड मेघा जी। आपका जो लास्ट का लाइन था कि कॉन्फिडेंट रहें, डरे नहीं, तो 80 on 80 बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, कल का एग्जामिनेशन एकदम अच्छे से दीजिएगा, बिना डरे दीजिएगा, बिना टेंशन के दीजिएगा। और आपको जो आता है आप अपने आप पे जब भी एग्जाम सेंटर पे जाइए तो ये सोच के जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने काफी अच्छे से तैयार किया है और अब ये अंतिम समय है जहां पर उस तैयारी को अंजाम में देना है। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना है। एंड मेघा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।